अब मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्डन पॉइंट, जिसकी वजह से आप एसआईपी या फिर लंप सम में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना सकते हो। जो आप कंफ्यूज रहते हो कि हमें एसआईपी करना है या लंप सम, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे अब आप जानने को मिलेगा। देखो, अगर यही पिछले 5 दिन में मतलब 20 जून को अगर किसी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसके पैसे यहाँ पे लगभग 2.04% के हिसाब से ग्रो हो चुके होते हैं। मतलब जिन पैसे को आपको ग्रोथ करने के लिए लगभग 5 से 5 महीने लग जाते हैं, वही पैसे आप 3 से 4 दिन में या 2 से 4-5 दिन में आप ग्रो करा सकते हो। मतलब अगर आप सही टाइम सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का तो। जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी वर्सेस लंप सम के बारे में। ये कन्फ्यूजन ना हम लोग के मन में हमेशा से उठता रहता है। हम लोग परेशान यही सोच के रहते हैं कि हम भाई एसआईपी करें या फिर लंप सम करें, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, एसआईपी कब करना है और लंप सम कब करना है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और आपको जो क्लियरिटी नहीं मिल पा रही कि हमें एसआईपी करें या फिर लंप सम करें, ये आपकी क्लियर हो जाने वाली है। अब देखो, एसआईपी कब करना चाहिए और लंप सम कब करना चाहिए। एसआईपी और लंप सम एक दोनों ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। मतलब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक एसआईपी का मिल जाता है, एक लंप सम का मिल जाता है। एसआईपी का मतलब क्या है, जैसे आप छोटा छोटा अमाउंट 100 रुपये, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना आपके पास एक महीने में जुट पा रहा है, मतलब कि आप उतना इन्वेस्ट कर पाओगे हर महीने। इतना अमाउंट आप एक बार में इन्वेस्ट कर पाओगे हर महीने, तो आप एसआईपी कर सकते हो। ठीक है। अब वहीं पे बात आती है जब लंप सम इन्वेस्टमेंट करने की, तो लंप सम का मतलब क्या है, वन टाइम। मतलब हमारे पास कुछ पैसा है, मान लेते हैं अगर हमारे पास 10,000 रुपये है या फिर 20,000 है या फिर 1 लाख रुपए है, इसको हम मार्केट को सही सिचुएशन देख के अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर पाएँ। इसे कहते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट। मतलब वन टाइम, एक बार में अपना सारा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर देना। अब जो कुछ नए इन्वेस्टर है ना, ये हमेशा उनके मन में एक कीड़ा चलता रहता है, उनके मन में ये चलता रहता है कि भाई एक साथ पैसे इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। देखो, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये अगर हम छोटा सोचते हैं ना, तो दिमाग का काम है छोटा काम करने ही नहीं देता, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि यार छोटा काम, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट क्या करके पैसा बनाएंगे, इससे अच्छा क्या करेंगे, हम बड़ा सोचते हैं और इकट्ठा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा सोचते सोचते अपना पैसा कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। अब देखो, यहाँ पे अगर आपको एसआईपी करना है, आपको मार्केट का इंतजार नहीं करना है। मार्केट चाहे जिस सिचुएशन में चल रही हो, आपको कोई इंतजार नहीं करना है। अपने पैसे को लगातार आपको हर महीने इन्वेस्ट कर देना है। एक फिक्स डेट को, फिक्स तारीख को आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो आपका हर महीने कट के इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है लंप सम इन्वेस्टमेंट करने की या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की, तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है। अब हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आ रहा था कि हमें लंप सम इन्वेस्टमेंट करना है, और एक कमेंट नहीं कई सारे कमेंट आ रहे थे। तो लंप सम इन्वेस्टमेंट करने की क्या सिचुएशन होना चाहिए, क्या मौका होना चाहिए, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लंप सम आपको इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। दोस्तों, आपने समझ लिया एसआईपी कब करना है। एसआईपी आपको हर महीने, अगर आपने शुरू कर दिया तो आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। और काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब मार्केट नेगेटिव चली जाती है तो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मार्केट नीचे जा रही है, वहाँ पे सही सिचुएशन होता है भैया एसआईपी को बढ़ाने का, समझ लो आप। ठीक है। अब मार्केट नीचे जा रही है, वहाँ पे आपको मौका मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, और वहाँ से आप बाहर आ जा रहे हो तो वहाँ पे आपको नुकसान होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो डाउन मार्केट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो वहाँ पर आप जो रेगुलर एसआईपी कर रहे हो करते रहो। ठीक है। और आप ज़्यादा फ़ायदा कैसे बना सकते हो एसआईपी और लंप सम से, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एसआईपी आप कर रहे हो ना, तो एसआईपी आपकी हर महीने कट रही है। ठीक है। चाहे आप 1000 की एसआईपी कर रहे हो, चाहे 2000 कर रहे हो, आपको हर महीने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिल जा रहा है। लेकिन अब जब बात आती है लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन पे, बीएसई स्मॉल कैप, ये आज का यह डेटा है। अभी चल कितना रहा है, अभी ये 53,053 पे है। ठीक है, बीएसई स्मॉल कैप। ठीक है। अब यहाँ पे पिछले 5 दिन में हमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली है 0.062% की। लेकिन अगर यही पिछले 5 दिन में मतलब 20 जून को अगर किसी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसके पैसे यहाँ पे लगभग 2.04% के हिसाब से ग्रो हो चुके होते हैं। मतलब जिन पैसे को आपको ग्रोथ करने के लिए लगभग 5 से 5 महीने लग जाते हैं, वही पैसे आप 3 से 4 दिन में या 2 से 4-5 दिन में आप ग्रो करा सकते हो। मतलब अगर आप सही टाइम सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का तो। ठीक है। नहीं तो आप अगर देखो क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ पे होती है तो लोग लंप सम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब मार्केट नेगेटिव आती है तो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचते। उनको ये डर लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट और नेगेटिव जा सकती है, हमारे पैसे नुकसान में जा सकते हैं। अब आपको कैसे करना अभी आके हम बताएंगे।
तो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, जो कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये तो BSE स्मॉल कैप का था, और यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। लगभग 6 महीने पहले, मतलब 3 मार्च 2025 को जब मार्केट नेगेटिव था, वहाँ पे अगर किसी ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो वहाँ पे उसके पैसे आज से मतलब 6 महीने में ही लगभग 24% के हिसाब से ग्रो कर गए होते। ये सिर्फ इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, BSE स्मॉल कैप के इंडेक्स में बात कर रहा हूँ। 24% के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। साथ में एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, BSE मिड कैप, मतलब जो मिड कैप कंपनीज है, यहाँ पे जो अभी चल रहा है 45,818 पॉइंट चल रहा है अभी। और अगर यहाँ पे सिर्फ 5 दिन पहले किसी ने जब मार्केट डाउन हुई थी वहाँ पे लमसम किया होता तो उसके पैसे लगभग 2% से ज़्यादा ग्रो कर गए होते हैं, ठीक है। तो ये होता है SIP और लमसम में फ़र्क। मतलब लमसम में आपको एक बूस्ट मिल सकता है, लेकिन सही टाइम सही सिचुएशन आपका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्डन पॉइंट, जिसकी वजह से आप SIP या फिर लमसम में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना सकते हो। जो आप कंफ्यूज रहते हो कि हमें SIP करना है या लमसम, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो सकता है। और आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे अब आप जानने को मिलेगा। देखो, अगर आप SIP करो, आपकी हर महीने SIP कट रही है, ठीक है, SIP से जो आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ये आपकी एवरेजिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब मार्केट में आपको डाउनफॉल दिखे, मतलब डाउन करेक्शन दिखे आपको जब भी मार्केट में, वहाँ पे अगर आपके पास कुछ पैसा है ना, तो वहाँ पे आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज अगर हम मान लेते हैं आप 5,000 रुपये बचा पाते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, आपने यहाँ पे 2,000 रुपये की SIP चालू किया है। इस 2,000 रुपये की SIP आपको छोड़ना नहीं है, इसको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो, लगातार आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते चले जाना है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप जो 3,000 रुपये हर महीने बचा रहे हो, ठीक है, 3,000 रुपये जो हर महीने आप बचा रहे हो, इसको बचा बचा के रखते जाओ। मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ मौका देती रहती है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आपको करेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मतलब कहने का मतलब क्या है, जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन दिखे वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। जो लमसम हमारे पास पैसा जुट रहा है, ठीक है, उसको SIP में नहीं इन्वॉल्व करना है, उसको उसी फंड में हमें लमसम कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से SIP और लमसम दोनों कॉम्बिनेशन बना के आप एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना सकते हो अपने लिए, ठीक है। समझ में आगे नहीं आया आपको, ठीक है। जो SIP और लमसम का कंफ्यूजन आपके मन में रहता था कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए SIP में, कब इन्वेस्ट करना चाहिए लमसम में, ये दूर हो गया होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लमसम का सही फायदा उठाना चाहते हैं, सही ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, तो ETF एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ETF के बारे में जरा से भी नॉलेज रखते हैं या फिर जानना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ वीडियो बना रखा है, आप ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं, इस वाले वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। मैं आपको मिलता हूं इसी वीडियो में। नहीं देखना कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी रखिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।